आप इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो या लिटरली जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप किसी चीज़ में दे रहे हो, अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक आपको लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली मेहनत रिक्वायर्ड है बट यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं करोगे तो जो एनर्जी आप अपने वर्क में देनी चाहिए वो एनर्जी आप अपने काम को नहीं दे पाओगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आप अब भी चाह रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी क्योंकि अभी आप राइट नाउ ना, अभी आप उस एनर्जीज़ में हो नहीं। अभी आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान आप यहाँ पर फील कर रहे हो। मे बी आप किसी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से यहाँ पर निकल रहे हो, जहाँ पर ऑलरेडी आपको खुद को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारा बर्डन आपको लेकर के चलना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं आपको, यू आर ऑन द राइट पाथ। यहाँ पर डाउट्स की एनर्जीज में मत जाओ कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट यू हैव टू ब्रेक राइट नाउ, ठीक है? अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ना खुद के लिए एक गुड लक हो, ठीक है? अब आप खुद के लिए गुड लक कैसे हो? यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप माइंड से मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, तो आप एक लोअर फ्रीक्वेंसीज में चले जाते हो। तो जो चीज़ें आप कर भी सकते हो ना, वो चीज़ें भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही आपकी रियलिटी होगी। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, पर उसके लिए आपको खुद को बैलेंस करना होगा। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर वर्क कर रहे हो, एक्सट्रीमली मतलब जिसे कह रहे हैं ना कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, आप हर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ को खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी। फिर आप उस पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम को नहीं दे पाओगे और वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल वाली बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लिटरली उस माइंडसेट में हैपन नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लो, अपनी एनर्जीज को आपको लाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ऑलवेज ऑलवेज कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो मैं वो भी कर लूँ। अगर ऐसी एनर्जीज में आप रहोगे तो आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे, ठीक है? आप बर्नड आउट हो जाओगे, आप बर्डनड हो जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा ना ऑलवेज एक फाइटिंग और एक जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते रहना, इस मोड में आपको नहीं रहना है, ठीक है? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में भी रहो आप ऑलवेज ना एक सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो, ठीक है? जैसे कि आपको सर्वाइव करना है, आपको ज़िंदगी चलानी है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। जिस वजह से हो क्या रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को ना बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को ना बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वे में यहाँ पर जी रहे हो। एक बहुत ही वैसी एनर्जी है कि मुझे मेरे फाइनेंसेस अच्छे चाहिए, तो मुझे काम करना होगा। मुझे मेरी फैमिली को चलाना है, तो मुझे काम करना होगा। मुझे मतलब कुछ करना है तो मुझे काम करना होगा। कहने का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा ना खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा सा लाइट कीजिए। आपको थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है। खुद की आपको ये देखने की ज़रूरत है अभी तक आपने क्या-क्या अचीव किया। सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड गाइस, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड को अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। तो आपको खुद के साथ चिल करने की ज़रूरत है और खुद को ना
लेकर के ये सोचने की जरूरत है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है, कैसे कैसे अचीव किया है। तो बेसिकली अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जो कुछ अभी तक आपने कमाया है ना, मतलब जो कमाया इन द सेंस, नॉट इन इन मनी सेंस, ठीक है, मनी वे में नहीं बोल रही हूँ मैं। एटलीस्ट आपने जो मेहनत करी है, जो रिस्पेक्ट आपने कमाई है, जिन जहां तक भी आप पहुंचे, जो भी कुछ किया है, उन चीजों को लेकर के अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, उन चीजों को, उन फ्रूट्स को लेकर के इंजॉय करना कि मैं पहले, आज से 5 साल पहले कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ। तो उन चीजों को लेकर के अपने आप को अप्रिशिएट करना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी टाइम है कि यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि हर वक्त आप सिर्फ ऐसी स्थिति में रहें कि बस मुझे फाइट करनी है, मुझे बस ज़िंदगी चलानी है, ये मोड पे अब चीज़ें नहीं चलेंगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इस एटीट्यूड को चेंज करो, क्योंकि ये एटीट्यूड ना आपके लिए जो बेस्ट है, जो आपके लिए बेस्ट टेस्ट है, वो आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, ना आपको उस एनर्जीज में टैप इन करने दे रहा है। जब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को ये समझना शुरू नहीं करोगे कि आप क्या अचीव कर सकते हो और आपने क्या कुछ अचीव किया है, जब तक आप उसकी अहमियत को नहीं समझोगे, जब तक आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे, जब तक आप उसको लेकर के, जिसे कहते हैं ना कि वो जो भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं उनको लेकर के इंजॉय नहीं करोगे, तब तक आप वो और बेहतर चीजें अपनी लाइफ में कैसे लेकर के आ पाओगे। तो यूनिवर्स सिस्टम में आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा लिटरली, थोड़ा सा अपने माइंड को शिफ्ट करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने परिवार के साथ समय स्पेंड कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जहाँ मैं समय बिता पाऊँ, या किसके साथ में समय बिता पाऊँ, तो खुद के लिए कोई ट्रिप प्लान कीजिए, ठीक है। मतलब आपको ना, जैसे कि लिटरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक लंबी छुट्टी की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि आपके लिए कोई एक बहुत बड़ा, कोई बेहतरीन चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से रिचार्ज होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से बैलेंस होना पड़ेगा। ये लिटरली आपकी डेस्टिनी है जो आपको वो चीज देना चाह रही है, पर उसके लिए आपको पूरी तरीके से हील्ड वर्जन में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अब मेंटली, फिजिकली अपने आप को बैलेंस करना होगा, और उसके लिए एक लंबे ब्रेक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लंबा ब्रेक लीजिए, और ये जो ब्रेक है ना, ये आपके अंदर के पैशन को जगाने वाला है, आपके अंदर के गिफ्ट्स को जगाने वाला है। जिन चीजों को अभी आप फ्लॉज में देख रहे थे, कमियों के साथ देख रहे थे कि मेरे में ये एबिलिटी कहाँ है, या फिर ये उतनी बेहतरीन चीजें नहीं है, उन चीजों को आप करने वाले हो। लिटरली एक क्वालिटी टाइम है जो आप अपने साथ स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। स्पेंड करने के लिए यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। जो आपके अंदर जो फायर थोड़ी ठंडी हो गई है ना, उसको जगाने का यहाँ पर काम करेगी। सीरियसली यहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्शन अभी मुझे मिल रहा है, बट मैं फिर भी कंटिन्यूसली ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। तो प्लीज इस मैसेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही बात है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, जिन चीजों से भी आप डील कर रहे हो, लिटरली वो आपको एक हेल्पलेस एनर्जी में ले जाता है, एक लोअर माइंडसेट में आपको ले जाता है। तो आपको ना पूरी तरीके से रिचार्ज होने की जरूरत है, पूरी तरीके से रिलैक्स होने की जरूरत है। जैसे आपकी बॉडी, माइंड, इवन आपकी सोल यहाँ पर मांग रही है रेस्ट, पूरी तरीके से उसको रेस्ट चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए, उसको एक लंबा ब्रेक चाहिए। मुझे नहीं पता आप 10 सालों से काम कर रहे हो, 20 सालों से काम कर रहे हो, या फिर कुछ ही सालों से काम कर रहे हो, पर आपने अपने लिमिट से ज्यादा भी काम कर लिया है। अभी आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। अदरवाइज आप मेंटली तौर पर ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप अपनी लाइफ में ना चीजों को नहीं देख पाओगे, आप अपनी लाइफ में सिर्फ कमियों को ही ढूंढते रहोगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, इंडिकेशन होगा आपके लिए कि अब आपको एक छुट्टी की जरूरत है। मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे नहीं लोगे, कैसे मैनेज करोगे, बट यस, ये अभी की रिक्वायरमेंट है कि आपको खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ आपको रहना है, खुद के साथ आपको शांत रहना है, जहां पर कोई फाइट नहीं है, आपको किसी चीज की जल्दी नहीं पड़ी हुई है, आप कोई सर्वाइवल मोड पे नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो, आप सिर्फ चिल कर रहे हो। तो इस एनर्जीज में आपको जाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि खुद की जिंदगी को
इंजॉय करना, छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, आप प्रेजेंट में रह रहे हो। अगर आप अपने लिए कॉफ़ी बना रहे हो, अगर आप अपने लिए टी बना रहे हो, तो उसको आप इंजॉय कर रहे हो। वहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की इरिटेशन नहीं है, हड़बड़ी नहीं है कि मुझे फटाफट 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 ये काम करना है। नहीं, आप बहुत रिलैक्स हो उस टाइम पीरियड में, राइट। राइट नाउ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग, ये आपके लिए एक साइन होगा, आप लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। लिटरली एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत से लोगों को तो रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, लेट नाइट तक आप जाग रहे हो, अननेसेसरीली आप जाग रहे हो, आपकी नींद में खलल पड़ रहा है। सोते भी हो तो रात को नींद आपकी खुल जाती है, अननेसेसरीली किसी ना किसी कोई ना कोई चिंता आपको खाने लग जाती है, आपका माइंड बहुत ज्यादा चलने लग जाता है। ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, आपको पूरी तरीके से रिचार्ज होने की जरूरत है। यस, आप इस समय थोड़ा सा स्लो हो जाओ गाइस, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, आप भागो मत। अभी भले ही आपको कोई एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको कोई डिसीजंस लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ चूज करने के लिए बोला जा रहा है, एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेंटली और फिजिकल फॉर्म से, मेंटली और फिजिकली आप अपने आप को रेडी फील नहीं कर रहे हो, आप उस एनर्जीज में नहीं हो कि आप अभी एक्शन लो, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। बट यहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने समय को बर्बाद करें कहीं और जगह पर, नहीं, ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप आगे एक्शन ले पाए एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। समझ रहे हो आप, यहाँ पर लिटरली आपको अभी इसलिए ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अगर इस माइंडसेट से, इस लोअर माइंडसेट से, इस डिस्टर्ब्ड माइंडसेट से अगर आप कोई भी एक्शन लोगे तो वो चीज आपको उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देगी, या फिर जिस हिसाब से आप वो चीज सोच रहे हो ना वो चीज होगी नहीं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, वो काम आपका अटक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर नहीं हो। तो अपने आप को रेडी करना है आपको इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। यस, इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यू हैव टू वेट राइट नाउ। जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी है आपको इस टाइम पीरियड में, भागम भागी नहीं करनी है, बट अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। अभी आपको एक्शन क्या लेना है कि आपको कोई और एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ रेस्ट करना है, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको यह प्लान करना है कि मुझे किस तरीके से मी टाइम निकालना है, किस तरीके से मुझे एक हॉलिडे प्लान करना है, किस तरीके से मैं रिलैक्स हो सकता हूँ या रिलैक्स हो सकती हूँ। उस एनर्जी पर आपको जाने की जरूरत है, खुद को पहले नर्चर करने की जरूरत है। जब आप खुद को फुलफिल कर लोगे ना, खुद को नर्चर कर लोगे, खुद को हील कर लोगे, ऑलरेडी हील्ड एनर्जीज आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देंगी, ऑलरेडी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देंगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बट उसके लिए आपको पहले उस मोड पे, उस एनर्जीज में टैप इन करना होगा। यूनिवर्स जो आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अराउंड या तो आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो या आप ऐसी जगह पे रह रहे हो लिटरली। दैट इज वाई मैंने आपको बोला, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप इंजॉय कर पाओ। आप में से कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक विचेस की भी एनर्जी है, जिसके साथ आप शेयर कर पाओ, जो आपको लगे कि हाँ हेल्दी है, ठीक है, जिनके साथ आप इंजॉय कर पाओ। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे शिफ्ट होने की जरूरत है, एनवायरमेंट चेंज करने की जरूरत है। अभी उसके लिए मैं ये तो नहीं कह रही कि आप अपने घर वालों को छोड़ दो, नो, लेकिन आप एक हॉलिडे प्लान कर सकते हो, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा एनवायरमेंट अपना चेंज कीजिए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ में, सी मैं जो आपको बोल रही हूँ विद दिस 7 ऑफ कप, ताकि आप अपनी लाइफ में वाइज एक्शंस और वाइज डिसीजंस बना पाए। अभी किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करो। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, जब आप बैलेंस हो जाओगे, जब आप ऐसे एनर्जी से, टॉक्सिक एनर्जी से दूर चले जाओगे, टॉक्सिक लोगों से दूर चले जाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आपके लिए बहुत आसान होगा सही डिसीजन लेना, सही एक्शन लेना, क्योंकि आप एक हेल्दी माइंडसेट में हो जाओगे। ठीक है, आप एक बैलेंस माइंडसेट में हो जाओगे। माय गॉड, यहाँ पर सन की एनर्जी है, तब जाकर के होगा आपका रीबर्थ, तब यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे जॉय को, तब यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना उन नई ब्लेसिंग्स को, जो आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में आना चाहती हैं। तो अपने आप को पहले परमिशन दो, अपने आप को पहले उस चीज के लिए रेडी करो, पहले आप इस एनर्जीज में टैप इन करो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। लोअर फ्रिक्वेंसी में रह करके आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते, इस एनर्जीज में रह करके आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं आपको चांस दिया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करने का, ठीक है, अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करने का और मतलबी लोगों से दूर जाने का आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जब आप
खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, जब आपकी फ्रिक्वेंसीज बैलेंस हाई होने लगेंगी, जब आप बैलेंस होने लगोगे, ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे जो आपकी ही सोल फैमिली होगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सपोर्टेड होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में, जो आपको ग्रो करने में, जो आपको हील करने में बहुत मदद करेंगे। और लिटरली उस वक्त आपके साथ जस्टिस ही होगा, ठीक है, उसके उस वक्त आपके साथ जस्टिस होगा कि राइट टाइम पे राइट पीपल आपको मिल रहे हैं, और आप ऐसे कम्युनिटीज को ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हो, ऐसे दोस्त बना रहे हो, ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है, जो आपके लिटरली विशेस को फुलफिल करने में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है कि आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, आप अपना काम भी कर रहे हो, रिलैक्स भी कर रहे हो, और ये इस तरह का काम है कि आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा फुलफिल फील कर रहे हो, अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो। ये कुछ ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल लग रहा है आपको, जो कि पॉसिबल है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि नहीं, अगर मुझे कुछ अच्छा चाहिए तो मुझे उसके लिए हमेशा फाइट ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, ये खुद आपका माइंडसेट है, ये खुद आपका माइंडसेट है जो आपको इस तरह से लेकर के जाता है। तो जब तक आप मेंटली इमोशनली आपका माइंड बॉडी और सोल जब तक बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक ये ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव कर पाओगे, तब तक इस एनर्जी को कैसे आप रिसीव कर पाओगे। तो उसके लिए आपको अभी एक्शन लेना है, और कोई एक्शन नहीं लेना है, यही एक्शन आपको लेना है। तो इन चीजों की टेंशन अभी आप छोड़ दो कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं, क्या चॉइसेस बनाने हैं। नहीं, अगर आप उस एनर्जीज में नहीं हो, टेक अ ब्रेक, टेक अ लॉन्ग ब्रेक, अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को रिचार्ज करो, देन आगे बढ़ो, तभी आप सही डिसीजन और सही एक्शन ले पाओगे। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, ये अभी के लिए आपके लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मैसेजेस से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको दिशा दिखी हो। अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।